मैंने अपने भाई को बुला लिया है और मैं जा रही हूँ मेरे मायके, मेरी मम्मी के पास। यहाँ मैं तुम्हारे घर में नौकरों की तरह काम नहीं कर सकती। बिना मतलब का मुफ्त का नौकर बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। रहो तुम अपने घर और परिवार के साथ और बनो इन सब का मुफ्त का नौकर। अरे ऋचा, सभी घर में काम होता है। अब घर का काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। घर का काम तो सभी को करना पड़ता है। तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के घर छोड़ के जाओगी तो कैसे चलेगा, बताओ। ये तुम्हारे लिए होंगी छोटी मोटी बातें, मेरे लिए नहीं। मैं मेरे मायके में एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं लेती थी। मेरी भाभियाँ मुझे सब कुछ देती थी। और यहाँ यहाँ तो मुझे सब कुछ काम करना पड़ता है। भले चाहे मेरी तबीयत ठीक हो या ख़राब, किसी को मेरे पर कोई दया नहीं आती। मैं इस जंगल जैसे घर में नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ मेरे मायके, जहाँ मेरी इज्जत होती है, जहाँ सब लोग मुझसे प्यार करते हैं। मेरा भाई वैसे भी आ चुका है। मैं आपसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती। मैं जा रही हूँ मेरे घर। देखो ऋचा, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं है, कोई तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन ये सब शादी के पहले था। अब उन सब के व्यवहार में बहुत बदलाव आ जाएगा। तुम खुद ही जाकर देखना। शादी के बाद अगर कोई भी बीवी 1 महीने से ज़्यादा रुक जाए अपने घर पे तो उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। इसीलिए मैं कहता हूँ, अपने घर में ही इज्जत है, तुम यहीं रुक जाओ। तुम जैसा कह रही हो, मैं घर वालों से बात करूंगा। सब मिलकर काम करेंगे और जल्दी जल्दी काम भी हो जाएगा। तुम समझने की कोशिश करो ऋचा। ये सब छोटी मोटी बातें सब घर में होती रहती है। हम लोगों को समझना चाहिए और समझदारी से इन सब छोटी मोटी बातों का हल करना चाहिए। इस सब छोटी छोटी बातों से अगर तुम घर छोड़कर जाओगी तो कोई इज्जत नहीं रहेगी तुम्हारे मायके में तुम्हारी। हाँ हाँ, कितनी बार तो मैं आपसे कह चुकी हूँ कि आपके घर में कोई भी मेरा हाथ नहीं बटाता। आप हर बार कहते हो मैं कुछ ना कुछ करूँगा, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। 1 साल हो गए हैं, आपने क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया अब तक, तो अब क्या कर लेंगे? मैं जा रही हूँ मेरे घर और आप ये सब रोकने के लिए कर रहे हैं। जैसे ही मैं रुक जाऊँगी वैसे ही मुझसे फिर से नौकरों की तरह आप लोग काम करवाएंगे। मैं नहीं कर सकती और काम। मैं जा रही हूँ मेरे घर। ठीक है ऋचा, तुम्हारी यही मर्जी है तो तुम यही करो। लेकिन हाँ, जब तुम्हारा दिमाग खुल जाए तब तुम चले आना। अब वो तुम्हारा घर नहीं है, यही तुम्हारा घर है। जिस हक से तुम जा रही हो, अगर वही हक तुम्हें मिल जाए तो तुम वहां रुक जाना, और ना मिले तो तुम्हारा घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। तुम जा सकती हो। हाँ हाँ, मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। अरे बेटा, तो यहाँ अचानक से कहीं कोई बात तो नहीं हुई है? अभी 10 दिन हुए तो अपने घर गई थी, फिर वापस यहाँ कैसे? क्या हुआ बेटा, बता मुझे। यहाँ बैठ मेरे पास। अरे माँ, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं हुआ है। उसका भाई है ना, हमेशा उसके साथ क्या होगा उसे। उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते थे। उसने मुझे सुबह ही फ़ोन किया था, तो मैं गया और उसे ले आया। बिना मतलब वो वहाँ रह के मुफ्त की नौकर बने, इससे अच्छा अपने घर पे आके ऐशो आराम करे। उसने जैसी ज़िंदगी जी है उसे वैसा ही पसंद है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन कहीं जाकर मुफ्त की नौकर बने। हाँ माँ, तुम क्यों उदास होती हो? वैसे भी वो लोग मुझसे वहाँ बहुत काम करवाते थे। यहाँ तो मैं एक ग्लास पानी लेकर के भी नहीं पीती हूँ। वहाँ सुबह शाम दिन रात मुझे काम करना पड़ता था। मुझे आराम करने का वक्त ही नहीं मिलता था। यहाँ तक कि फ़ोन देखे मुझे कितने दिन बीत जाते थे। टीवी फ़ोन बिना तो मैं यहाँ एक पल रह भी नहीं पाती थी। वहाँ छूने को भी नहीं मिलता था। जब देखो तब मेरी ननद और मेरी सास ये काम कर दो, वो काम कर दो। और अगर ये रात को आ गए ना, तो ये भी कुछ ना कुछ काम लगा के रखते थे। मुझे तो चैन ही नहीं पड़ता था माँ। यहाँ रहती हूँ वही मेरे लिए अच्छा है। अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। देख बेटा, काम तो हर घर में रहता है, हर किसी को काम करना पड़ता है। तो काम से जी चुरा के आई है, ये तो तूने गलत किया है। अरे माँ, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आपको मेरा आना अच्छा ही नहीं लगा हो। मैं यहाँ कोई काम नहीं करती थी तो वहाँ कैसे काम करूँगी? मुझसे ज़रा भी काम नहीं होता। मैं कोई नौकरानी हूँ क्या जो दिन रात काम करती रहूँ? बेटा, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि जो मैंने तुझे काम नहीं करवाया। अगर मैं तुझसे काम करवाती ना तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। हर लड़की को अपने ससुराल में काम करना पड़ता है बेटा, काम से जी नहीं चुराना चाहिए। तूने तो मेरी नाक ही काट दी वहां से जो काम से जी चुरा के आई है। सब क्या कह रहे होंगे, किसकी माँ ने इसे कैसे संस्कार दिए हैं जो काम से भाग के गई है। माँ, तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? तुमसे तो माँ, तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? तुमसे तो मेरा सुख चैन देखा ही नहीं जाता है। तुम्हें पता है ना मैं कितने नाजों से पली हूँ। मुझसे कोई काम नहीं होता तो वहाँ मैं कैसे करती? तुम्हें मैंने सोचा था कि तुम मुझे समझोगी, पर तुम ही मुझे ऐसे बात कर रही हो। मैंने ये नहीं सोचा था माँ कभी। अरे माँ, क्या जाने कि तू वहाँ कितनी तकलीफ में रहती थी। वो तो मैंने देखा है तुझे वहाँ काम करते हुए। बोलने थे जो माँ को बोलना हो। तू आराम कर। तब तक मैं तेरा सामान माँ के कमरे में रख देता हूँ। अरे दीदी, आप अभी आपको यहाँ से गए 10 दिन नहीं हुए और आप फिर वापस आ गई। लगता है आपका वहाँ ससुराल में मन नहीं लगता, इसलिए जब मन करता है बैग उठाकर यहाँ चली आती हैं आप।
हाँ भाभी, मैं आ गई। वहाँ मुझे बड़ा काम करना पड़ता था और बहुत परेशान हो जाती थी मैं। यहाँ मुझे चैन की नींद आती है। आपसे जो मांगो आप फटाफट ला के दे देती हो। आप तो मेरी जादूगरनी भाभी हो। दीदी, वो जादूगरनी कोई होता नहीं है, मजबूरी उसे बना देती है। अब अपने घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। सब आपकी तरह मुंह उठाकर मायके तो नहीं जा सकते। अरे हाँ भाभी, ये सब बात छोड़ो ना। ये सब बात हम लोग फुर्सत में बाद में करेंगे। भाभी, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मैंने तो सुबह नाश्ता भी नहीं बनाया और फटाफट यहाँ चली आई हमेशा रहने के लिए। एक काम करिए ना, आप मेरे लिए गर्मा गर्म पोहा और चाय बना दीजिए ना। बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है। क्या आप हमेशा यहाँ रहने के लिए आई हैं? हाँ भाभी, हाँ, मैं अब हमेशा आप ही लोगों के साथ रहूँगी। मुझे वहाँ ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। आपको कितनी बार तो बताया, मेरा वहाँ मन ही नहीं लगता था। जब देखो तब कोई ना कोई मुझे काम बता ही देता था। और आप तो जानती हो ना, मैंने यहाँ कभी काम नहीं किया है, इसलिए मुझे काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेरी सास काम में नखरे भी बहुत निकालती थी कि ये कैसा किया है, वो कैसा किया है, ये साफ़ नहीं है, वो साफ़ नहीं है। मानो मैं बहू नहीं, नौकरानी मिली हूँ उनको। मैं तो ये सब छोड़ के भाग आई। भाभी, मुझसे तो ये सब होता नहीं है। मैंने तो आराम की ज़िंदगी जी है और यहाँ आराम करने आई हूँ। अब मैं हमेशा यहीं आप लोगों के पास रहूँगी। और आप जैसे मुझे पहले प्यार करते थे ना, मेरी सेवा करते थे, वैसे ही अभी भी कीजिएगा। अब भाभी, अब यहाँ मुझे खड़े होकर घंटे बातें ही करती रहेंगी मुझसे कि मुझे कुछ खिलाएंगी भी? बताया तो आपको बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है। जाइए जल्दी से गर्मा गर्म पोहा और चाय बना के ले आइए मेरे लिए। ठीक है। अरे माँ, मैं तो भाभी से कहना ही भूल गई कि मुझे ना दूध वाली चाय पसंद नहीं है, तो मुझे ब्लैक टी बना के दें। आजकल मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ ना, इसलिए। तो तुम यहीं बैठो, मैं भाभी से किचन में कह के आती हूँ कि वो मेरे लिए ब्लैक टी बना दें। बेटा, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि जो मैंने तुझे कभी काम नहीं करवाया। अगर मैं तुझसे हमेशा काम करवाती ना, तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। तुझे तू ये सोच कर आई है ना यहाँ कि वहाँ तुझे बहुत काम करना पड़ता था, यहाँ तुझे काम नहीं करना पड़ेगा। तुझे वहाँ भी काम करना पड़ता था, यहाँ भी काम करना पड़ेगा। औरत का जन्म ही हुआ है काम करने के लिए। जब तक हाथ पैर चलते हैं ना, तब तक इज्जत होती है। जब हाथ पैर नहीं चलते ना, तो बूढ़ों की क्या इज्जत होती है, जा किसी के घर में जाके देख। लेकिन तुझे ये समझ में नहीं आएगा। अब कुछ दिनों बाद जब तेरे भैया भाभी तुझे असली चेहरा दिखाएंगे ना, तब तुझे समझ में आएगा। अभी तो मैं तुझे कुछ भी कहूँगी तो तुझे ऐसा ही लगेगा कि माँ को मेरा आना अच्छा नहीं लगता। तुझे मैं क्या समझाऊँ बेटा, तुझे तो समय समझाएगा सब कुछ। अरे भाभी कहाँ गई? भाभी तो किचन में है ही नहीं। लगता है अपने कमरे में बैठी हैं। मैं उनसे कमरे में जाके कहती हूँ कि पहले मुझे चाय नाश्ता दे दें, उसके बाद कोई और काम करें। अरे सरिता, क्या हुआ? तू इतने गुस्से में क्यों है? देखो जी, मुझसे एक तो ऐसे ही इतना सारा काम नहीं होता। इतने दिनों से आपसे कह रही थी एक नौकरानी रख लो, एक नौकरानी रख लो। नौकरानी तो आपने रखी नहीं कि हमारा बजट नहीं है, हमारा बजट नहीं है कह के। और साथ में अपनी बहन को भी लेके चले आए। मुझे एक बार बताया भी नहीं कि अपनी बहन को लेके आ रहा हूँ मैं। और वो कह रही है कि अब वो हमेशा यहीं रहेंगी। इतने सारे लोगों का मैं काम करती हूँ, बच्चों को देखना, आपकी मम्मी का ध्यान रखना, आपके पापा का ध्यान रखना, आपके पूरे घर का ध्यान रखना, आपका ध्यान रखना, बच्चों को लंच बना के देना, आपको टिफिन बना के देना, मम्मी पापा का ध्यान देना। आपकी मम्मी तो मेरी ज़रा भी हेल्प नहीं करती, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। दिन भर बैठ के माला जपती रहती हैं या फिर टीवी देखेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा करेंगी तो बाहर कहीं घूमने लेके बच्चों को चली जाएंगी। और क्या करती हैं? घर का सारा काम तो मैं अकेले ही करती हूँ। इतने दिन तो मैंने इनके नखरे उठाए और अब जाके आपने इतनी देर से इनकी शादी की, और शादी की तो ये वापस चली आई हैं। हाँ, अब मैं फिर से इनका बोझ उठाऊँ अपने सर पे? कितना काम करूँ मैं अकेले? एक तो ऐसा भी नहीं है कि ये मेरा हाथ बटाएं, एक चम्मच तक तो ये उठाती नहीं है। ऊपर से रोज रोज नई नई फरमाइश रहेगी, सबके लिए अलग अलग नाश्ता बनाओ। इनको जो सबको नाश्ता बनता है वही नाश्ता करती भी नहीं है। इतना सारा काम मैं कैसे करूं अकेले? ये तो खुद तो अपने घर से काम के से बच के यहाँ चली आई हैं और मेरा जीना हराम कर दिया है। आपको मुझसे पूछना तो चाहिए कि इन्हें लेने जा रहे हो, तो मैं खुद मना कर देती कि इन्हें मत लेने जाओ। और अगर इसी इसी तरीके से आपके घर में चलता रहा ना, तो मैं मेरे मायके चली जाऊंगी। अरे इतने दिन तो मैंने ये सोच के झेल लिया कि इनकी शादी हो जाएगी, ये अपने ससुराल चली जाएंगी। कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है। ये तो आके हमेशा के लिए यहाँ बैठ गई हैं। कब तक झेलूं मैं?
अरे तू शांत हो जा, अभी तो अपने पति को जानती नहीं है, इसीलिए इतना बोल रही है। आ तू मेरे पास बैठ, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। मुझे नहीं सुननी है आपकी कोई बात। मैं नहीं कर सकती ऐसी गधा मजूरी। अरे तू एक बार मेरी बात तो सुन ले, फिर करना न करना तेरे हाथ में है, ठीक है? अरे तुम्हें किसने मना किया कि तुम ऋचा से काम मत करवाओ? तुम ऋचा से खूब काम करवाओ। पहले तुम ऋचा से भले काम नहीं करवाती थी, क्योंकि माँ गुस्सा करती थी। लेकिन अब ऋचा की मजबूरी है, ऋचा अपने घर नहीं जा सकती क्योंकि वो लड़ झगड़ के आई है। तो वो मुड़कर वहाँ वापस नहीं जा सकती, वो यहीं रहेगी हमेशा। और जिसे हमेशा यहीं रहना है, उसे तो काम करना ही पड़ेगा। और इस चीज़ को मम्मी भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि ऋचा एक नंबर की कामचोर है। वो काम से बच के यहाँ आई है, तो वापस तो वहाँ जा नहीं सकती। तो यहाँ तुम उसे चाहे जो कहोगी, चाहे जितना काम कराओगी, अब ना मम्मी कहेंगी, ना पापा और ना मैं। और तुम्हारा हाथ बटाने वाला भी तो कोई हो गया। अगर हम नौकर रखते तो वो झाड़ू पोछा करके चली जाती, लेकिन ये हमारे घर में परमानेंट रहेगी, तुम्हारा हर काम में हाथ बटाएगी। पहले तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती तो मुझे और मम्मी को काम करना पड़ता था ना। अब ये आ गई है, ये सारा काम करेगी। वहाँ जा भी नहीं सकती और यहाँ हमें काम करने से मना भी नहीं कर सकती। इसके लिए तो दोनों तरफ कुआं और खाई है, इसे तो काम करना ही पड़ेगा। अरे आप नहीं जानते वो कितनी बड़ी कामचोर है। काम से बच के तो अपने ससुराल से यहाँ आई हैं और मेरे कहने पे वो काम करेंगी। पहले तो कुछ करती नहीं थी, अब कैसे करेंगी? अरे तुम चिंता मत करो, पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। पहले इस घर में उसकी तानाशाही चलती थी, लेकिन अब तुम देखो, अपने ससुराल से आने के बाद उसका कुछ नहीं चलेगा, समझी? औरत की इज्जत उसके ससुराल में ही होती है, मायके में नहीं। जो ससुराल से लौटकर वापस आती है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। ये चीज़ उसे खुद समझ में आ जाएगी और वो खुद ही काम करेगी। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, जिस काम के लिए वो मना करे तुम मुझे बता देना। अब उससे कैसे काम करवाना है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और अब तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे मैं सारे घर का काम उससे करवाने लगूंगा और तुम खूब आराम करना। तुम्हारे लिए ही तो मैं लाया हूँ उसे, वरना बिना मतलब का खर्चा मैं क्यों अपने सर पे मोल लेता। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आप तो खुद ही देखते थे ना मुझे घर का कितना काम हो जाता था, मम्मी पापा को देखना, बच्चों को देखना। अब मुझे तो सिर्फ मेरे बच्चों को देखना होगा। घर का सारा काम तो ये कर लेंगी ना। हाँ हाँ तू चिंता मत कर, सब काम करेगी। अच्छा सुन, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। एक काम कर, कुछ नाश्ता और चाय वाय बना के लिया। मैं उसके घर से ऐसे ही भूखे चला आया हूँ, उसने नाश्ता भी नहीं करवाया है मुझे। हे भगवान, आप आए नहीं कि आपकी फरमाइश शुरू हो गई। देख रहे हो ना सुबह से मैं कितना सारा काम किया है मैंने। अभी तो बस मुझे बैठने की फुर्सत मिली है, तब से आपका और शुरू हो गया। उन्होंने एक अलग से फरमाइश की है चाय पोहे की। बड़ी भूख लगी है मुझे, चाय पोहा बना दो भाभी। एक काम करो ना, आप जाओ ना, आप उनसे कह दो ना, आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए वही बना दे चाय पोहा, और आप दोनों जन खा लो। तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। चलो अच्छा है, अब वो आ गई तो मुझे थोड़ा आराम करने का टाइम मिल जाएगा। तब से बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा। जाओ जाओ जल्दी से। एक काम करो, मेरे लिए भी थोड़ा चाय पोहा बनवा देना। मैंने सुबह टेंशन टेंशन में खाना ही नहीं खाया है। ठीक है, मैं जाता हूँ, उससे बनवा के ले आता हूँ। क्या हुआ बेटा, तू आ गई? चाय पोहा बना दिया तेरी भाभी ने तेरे लिए? नहीं माँ, अब मुझे चाय पोहा नहीं खाना। मेरा पेट भरा भरा सा है, तो मुझे भूख नहीं लगी है। मैं चाय पोहा नहीं खाऊंगी। क्या हुआ बेटा, कुछ कहा क्या तेरी भाभी ने तुझे? अभी तो तुझे बड़ी जोरों की भूख लगी थी, अभी तो खुद मना कर रही है। कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ, बस भूख नहीं है इसलिए मना कर रही थी। अरे ऋचा, तू क्या कर रही है? तू फ्री हो तो चलना, जल्दी से चाय पोहा बना देना, हम दोनों खा लेते हैं। बड़ी जोरों की भूख लगी है। नहीं भाई, मैं माँ से बात कर रही हूँ। एक काम करना, तू भाभी से कह देना चाय पोहा बनाने के लिए। मैंने भी तो कहा था, पता नहीं भाभी कहाँ चली गई। उन्होंने मुझे चाय पोहा अभी तक नहीं दिया, घंटों बीत गए हैं। जाना, तू भाभी से कह देना, भाभी बना देंगी, मैं भी खा लूंगी और तू भी खा लेगा। अरे तू कर ही क्या रही है? जब से आई है माँ के पास बैठ के कब से बातें कर रही है, बिना मतलब के अपने ससुराल वालों की चुगलियाँ कर रही है। ये सबसे कुछ नहीं होता। चल जल्दी से चाय पोहा बना दे, मुझे भी जोरों की भूख लगी है, हम दोनों खा लेते हैं। तो तू मना कर रही है? हाँ तो क्या हुआ भाई, भाभी को कह देना, भाभी बना देंगी। तू मुझे क्यों कह रहा है? अरे वो कितना काम करेगी घर का?
सुबह से सारा काम तो वही कर रही है, माँ तो कुछ करती नहीं है, घर का सारा काम वो अकेले करती है। अब तेरे लिए वो चाय और पोहा भी बना के दे, सब वही करेगी तो तू क्या करेगी? छोटे मोटे काम तुझे भी करने चाहिए ना, एक दो दिन की तो बात है नहीं ऋचा, अब तू हमेशा यहाँ रहने के लिए आई है, तो तुझे घर के कामों में हाथ बटाना ही पड़ेगा। उठ और खड़ी हो, जल्दी से चाय बना के लेके आ मेरे लिए, चाय और पोहे। भाई तू मुझसे ये कैसे बात कर रहा है? तू पहले तो मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करता था। माँ देखो ना, भाई मुझसे कैसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, और वो भी आपके सामने। अब तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। पहले तो मुझसे कोई ऐसे बात नहीं करता था जैसे अब कर रहा है। देख बेटा, अगर तुझे यहाँ रहना है तो तुझे ये सब कुछ तो सहना ही पड़ेगा। ये सब तो मुझे पहले से पता था, इसलिए मैं तुझे मना कर रही थी कि अपना घर छोड़ के मत आ, लेकिन तूने मेरी एक ना मानी, तो यहाँ आकर बैठ गई है। बेटा, अगर अपने मायके में रहना है ना, तो तुझे ये बेइज्जती का घूंट पीना ही पड़ेगा। और ये एक दिन की बात नहीं है बेटा, तुझे रोज़ ये बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ेगी। औरत का मायका चाहे कितना भी धनवान हो, वो उसे कभी काम नहीं आता। ससुराल चाहे जैसा भी हो, हमें हमेशा वहीं रहना चाहिए। भले वहाँ हमें नौकर की जैसा काम करना पड़ता है, लेकिन मालिकों की जैसी इज्जत भी तो होती है हम लोगों की। लेकिन तू वहाँ से काम से बच के यहाँ चली आई। अब तो तू सोच रही तुझे यहाँ काम नहीं करना पड़ेगा, तुझे यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इंसान की इज्जत तभी तक होती है जब तक उसके हाथ पैर चलते हैं। और तेरे हाथ पैर सब सलामत हैं, तो मैं तुझे कैसे मना कर सकती हूँ काम करने के लिए? तेरा भाई क्या गलत कह रहा है? तेरी भाभी की मदद ही करने के लिए तो कह रहा है। जा कर दे। खाली बैठ के खाने से कुछ नहीं होता, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे तू यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे। बेटा, जिस तरह तू अपना ससुराल छोड़ के मायके चली आई और कह रही है कि तुझे वहाँ का मुफ्त का नौकर नहीं बनना, ऐसे ही तेरी भाभी छोड़ के चली जाए तो वो भी कह दे कि उसे भी यहाँ का मुफ्त का नौकर नहीं बनना, ऐसी हर औरतें कहने लगी तो कैसे चलेगा? बता बेटा, हर औरत को काम करना ही पड़ता है। आदमी अगर बाहर जाके कमाता है तो औरत का ये धर्म बनता है कि वो जितने पैसे लेके आ रहा है उसे सही से खर्च करे, अपने घर को सही से संभाले, सजाए और संवारे। छोटे मोटे कामों को लेकर अगर हर औरतें घर से भागती फिरेंगी ना, तो बस गया किसी का घर बेटा। अगर घर बसाना है तो वहाँ रहना पड़ेगा, वहाँ के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे और काम भी करना पड़ेगा। हाँ ऋचा, अगर तुझे यहाँ रहना है तो तुझे काम तो करना ही पड़ेगा। किसे फ़ोन लगा करके टाइम पास कर रही है? चलना जल्दी बना दे कुछ, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। हेलो। हाँ ऋचा बोलो, क्यों फ़ोन किया है तुमने? वो मैं कह रही थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं घर वापस आना चाहती हूँ। एक काम करिए ना, आप आइए और मुझे ले चलिए। हाँ ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ तुम्हें लेने के लिए। माँ, मैं मेरे घर जा रही हूँ। अगर मुझे मुफ्त का नौकर ही बनना है तो मैं यहाँ रह करके अपनी बेइज्जती करवा के क्यों मुफ्त का नौकर बनूँ? इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में काम करूँगी, तो मेरी इज्जत बनेगी। सब मुझे मान सम्मान और प्यार देंगे। यहाँ काम करने में, यहाँ रहने में मेरी कोई इज्जत नहीं है माँ। मैं इस चीज़ को समझ चुकी हूँ। मैं मेरे ससुराल जा रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ जितना कम आ सकूँ। माँ, मुझे एक ही दिन में भैया और भाभी ने ये समझा दिया है कि औरत की असली इज्जत उसके ससुराल में है, मायके में नहीं। अरे ऋचा तू मत जा, वहाँ तुझे बहुत काम करना पड़ेगा। यहाँ तू और तेरी भाभी दोनों मिलके काम करोगे तो काम भी कम होगा और तुझे आराम भी मिलेगा। और तू जो जो कहेगी तेरी भाभी सो सो बना के तुझे खिलाएगी। तू मत जा ऋचा। नहीं भैया, भगवान की कृपा से मेरे ससुराल में भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो चीज़ मैं यहाँ खा सकती हूँ वो चीज़ मैं मेरे ससुराल में भी खा सकती हूँ। और भले ही मेरे ससुराल में कम हो, लेकिन मैं मेरे ससुराल में ही रहना पसंद करूँगी। यहाँ की बेइज्जती की रोटी खाने से अच्छा है वहाँ की सुकून की रोटी खाऊँ। मैं जा रही हूँ मेरे घर। और हाँ बच्चा लोग, आप सबको भी मैं यही कहना चाहूँगी, जो आजकल की लड़कियां हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने मायके में आकर बैठ जाती हैं, जिद करने लग जाती हैं कि वो अपने ससुराल कभी नहीं जाएंगी। तो आज तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आपको आपकी गलती का एहसास होगा, लेकिन फिर आपके पास वो समय नहीं रहेगा कि आप अपने घर वापस जा सकें। इसीलिए समय रहते ही अपने घर वापस जाइए। जो सुकून ससुराल की रोटी में है वो मायके की रोटी में नहीं है। आप सुकून से अपने घर पे रहिए, चाहे आपको कम मिले या ज़्यादा, वहीं काटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मायके में भले कितना भी धन हो वो आपके काम नहीं आएगा, आपको ससुराल की ही संपत्ति काम आएगी। इसलिए अपनी इज्जत से रहिए, चाहे जहाँ रहिए। और आपके ससुराल में रहने से ही आपके माँ बाप की इज्जत बढ़ेगी। इस चीज़ को समझिए। अपने माँ बाप का सर मत झुकाइए, उसे शान से ऊपर करिए, छोटी मोटी कठिनाइयों को कुचल जाइए। और हाँ, अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी बातें अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।